इसमें चलेगा, जो जितना मेहनत किया है चलेगा। देखिए आप अपने दिमाग में से निकाल लीजिए कि 2 नंबर कम है, 2 नंबर 4 है। आपको मोटे तौर पे बता देते हैं कि 80% से ऊपर जिसका नंबर है वो सब ए ग्रेड है। क्या है? और जिसका मैट्रिक और इंटर में 80% से एबव आता है तो उसका फोटो छप जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? कैलकुलेशन यहाँ करना है। आप छोटी मोटी सफलता को लेकर उलझिए मत, अपने मनोबल को नीचे मत गिराइए। सब जो है मैक्सिमम इसमें लड़कियां जो बैठी है सब 80 प्लस है, 80 प्लस है। तो 450 से ऊपर जिसका नंबर है, 450 से ऊपर, 460 से ऊपर जिसका नंबर है सब ए ग्रेड में। मैट्रिक में 4.5 500 तक नंबर लाना अपने आप में मायने रखता है। मैं आपको बता दूं कि आप अभी आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ है, इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें 81, 82, 83, 84, 85 रोज जो है मिठाई खिलाते हुए फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 74-75% वालों को भी जो है मान सम्मान मिल रहा है। तो अपनी गरिमा, अपना मान सम्मान बरकरार रखने के लिए आपको इसी जी जान से मेहनत करना है। आपको मैं रिमाइंडर देते रहता हूँ जब आप थे, ठीक है? तो रिमाइंडर मैं देते आया, 6 में भी दिया, 7 में भी दिया, 8 में भी दिया। एक बार आप सफलता पे चढ़ जाते हो, शिखर पे चढ़ जाते हो, तो वहां रुकना जरूरी होता है कि नहीं? 6 में फर्स्ट, 7 में पता चले कि आते पते नहीं, 8 में सेकेंड, 9 में पता चले कि नीचे से लिस्ट है कि नहीं? 10 11 जाते गुमनाम हो गए। तो ऐसा भी नहीं, वो चूंकि आपके वर्क पैटर्न पे काम करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं। 9 और 10, 9 और 10, 9 और 10 के लिए आप पूरे मतलब हौसला के साथ, ठीक है, जाइए। और दो ही चीज है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। पहला कि आप अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि 80 लाना है कि 90 लाना है या 95 लाना है। एक गोल सेट करना पड़ेगा और आप ही को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही ड्रीम, यही जरूरत, यही इच्छा आपसे मेहनत कराएगा, आपकी आंखों की नींद भराएगा। अभी आपको बहुत सारा चीज जो है कॉर्पोरेशन में है, आपको कॉर्पोरेट किया गया है कि नहीं? लेकिन 9-10 में वो सारी चीजें आपको बहुत आपसे अलग हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? अब अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने आत्मविश्वास पे अपनी लड़ाई को लड़नी है। सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय जिसको बोलते हैं, आपको किताब उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले जितने लोग हैं आप अपना गोल सेट करिए कि हमको कहाँ एडजस्ट करना है, 80 से 90 या 90 से 95। जब एक बार एक गोल सेट कर लेंगे आप, तो फिर आपका काम समझिए कि 90% आसान हो जाएगा। तो फिर आपके पास कोई उलझन नहीं रहेगा। मंजिल जब लग गया कि हमको दिल्ली जाना है या पटना जाना है, तो फिर बीच में रुकिएगा, बोलिए, हाँ रुकिएगा, तो पटना जाकर कम लीजिएगा, हाँ बोलिए। सातवां में से निकालिए, वो दिमाग में से निकालिए कि 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, वो माने किसमें आएगा? आपके 10th के रिजल्ट में। 10th के रिजल्ट ये माने रखता है। यहाँ का वो सदमा निकाल दीजिए, आप सब ए ग्रेड है, सब बी ग्रेड है, सब फर्स्ट क्लास है। छोड़ने का सपना है, नंबर ठीक है, थोड़ा विद्यालय से रुकिए, अब हमको भी है क्योंकि 8 साल आपको पालकों से है हम लोग, है कि नहीं? इतना बड़ा आप हाइट मारते आए थे, याद है? थोड़ा टेस्ट भी लेते थे, कैसा लगता है? हट हट कर सकते
सबसे ज्यादा पोटा ये चाहता है। बोल रहा है कि नमकीन लगता है सर, आप सही है। रुमाल नहीं मिलता था तो क्या करते थे, इधर से उठाते थे आप पोस्ट पास का नक्शा। वो सीन भी देखे हैं आपका, वो सीन भी और आज का असली सीन है कि नहीं? तो लगाव तो है। आप जहाँ जाइएगा तो मात्र 2 साल लगेगा, फिर आगे जाइएगा तो 2 साल, फिर उसके बाद जाइएगा तो 3 साल। इतना ज्यादा लगाव रखने वाला आपका प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालय ही है, जो आपके हर चीज को संवारा गया है। आप माटी खाते थे, धूरा खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मार कर समझा कर इस अवस्था में लाया गया है कि सारी पूरी आदतें आपने छोड़ा है। ठीक है, तो आप गोल सेट कर लीजिए, एकदम ठान लीजिए अभी से कि पेपर के फ्रंट पे आना है। एक बार ठान लीजिएगा तो दूसरा चीज है कि आप अपनी प्राथमिकता सेट करिएगा। प्राथमिकता प्रायोरिटीज बोलते हैं। प्राथमिकता वो चीज होता है कि आप कौन सा काम कब करेंगे और कितने नंबर पे करेंगे। अगर आपका पढ़ाई आपके लिस्ट में, मान लेते हैं किसी के लिस्ट में पहला प्राथमिकता है हमको पढ़ना है, किसी के लिस्ट में 4थे नंबर पे है, किसी के लिस्ट में 6वें नंबर पे है, किसी के लिस्ट में 3रे नंबर पे है, तो बताओ रिजल्ट कैसे आएगा? प्राथमिकताएं समझ रहे हैं ना? दिन भर का रूटीन, 3 काम के बाद चौथा पर है किसी का फर्स्ट है, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है पहले, तब बाकी काम उसके बाद, पढ़ने के बाद। किसी का है कि नहीं सब कुछ कर लेने के बाद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तो रिजल्ट भी सब आने के बाद भी आपका आएगा। समझ रहे हैं? रेशमा कुमारी बहुत जरूरत है, फुलतारा ठाकुर, रुचि कुमारी 4 सहेलियों को बोले थे कि पढ़ने में थोड़ा सा दूरी बनाइए, आए थे कि नहीं गए थे? आए थे? याद है? रेशमा फुलतारा याद है? हाँ? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने में अगर ज्यादा घनिष्ठता हो गई तो आपके जीव का जंजाल बन जाए। उसका आंख आप देखिएगा, आपका आंख वो देखिएगा, है कि नहीं? कान में भुलू बात होते रहेंगे तो डूबेगा, तो डूबेगा, आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा, आपकी जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। तो प्राथमिकता सेट करिए कि आपको पढ़ने वाला काम जो है का नंबर पे रखना है, 1 नंबर पे रखना है कि 2 नंबर पे रखना है कि 3 नंबर पे, 4, 5, 6, 7। आप कितना भी बिजी हैं मुझे नहीं पता है। विद्यार्थी जीवन में एक ही काम है, क्या है? क्या है? क्या है? लेकिन पढ़ने वाला काम कितने नंबर पे है? पक्का? हाँ? सबका? हाँ? दिल से जोश में नहीं, दिल से। सबका 1 नंबर पे है? यस। अभी दिल से पूछ रहे हैं, दिमाग से बोलिए। सबका 1 नंबर है? यस। झूठ नहीं, अपने से झूठ नहीं। अगर सबका रहता तो सबकी राइटिंग अच्छी होती, सबका रिजल्ट एक होता। आज समझ रहे हैं? तो जोश में ना होता है यस सर, आसमान पर चढ़ जाओगे यस सर, प्लेन से गिर जाओगे यस सर, समुद्र में आग लगा दोगे यस सर। आपको क्या करना है 9th और 10th में? ऐसे नहीं, क्या करना है? पढ़ना है। और उसके बाद ही कोई दीदी के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ जो घूमा 2 साल, उसका रिजल्ट भी उसी तरह घूमते आएगा। 2 साल, चूंकि हर सफलता जो है अपनी कीमत मांगती है। क्या मांगती है? कीमत।
और जो कीमत देगा वही सफल सिंपल फॉर्मूला है। सफलता इक्वल टू कीमत, प्राइस पे करना पड़ेगा। बड़ी अजीब चीज है। आपकी माँ भी नहीं देगी, आपके पिताजी भी नहीं देंगे। वो अधिक से अधिक क्या देंगे? आपको साधन जुटा देंगे, मोबाइल खरीद कर दे देंगे, आपके जेब में पैसा रख देंगे, आपको किताब खरीद देंगे, आपको साइकिल, आपको टीचर खरीद देंगे। लेकिन कीमत कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? हम लोग। कौन देगा? हम लोग। कौन देगा? हम लोग। कौन देगा? हम लोग। अब कुछ भी नहीं होगा, मैं दूंगा, हम लोगों में नहीं। तो रिजल्ट भी हम लोगों का ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। ये सब बचने वाला चीज है, दिमाग से निकालिए। अब कीमत कौन देगा? मैं लो, मैम लो, शर्म, पड़ोसी, कीमत कौन देगा? मैं सब आना चाहिए। कीमत कौन देगा? मन नहीं भी करेगा फिर भी क्यों? क्योंकि आपको 80 से 85% के बीच में, 80 से 90% के बीच में लाना है। प्रिया कुमारी नागपुर नहीं जाता साहब, क्योंकि जब जाते हैं तो पढ़ाती हैं तो 10% ही जो है जो ध्यान रखता है, बाकी अपना तो ना आपका कहीं नाखून जाने वाला है, ना केस जाने वाला है, ना आप जाने वाला है। लेकिन कुछ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका कीमती पीरियड, जीवन चला जाएगा, जीवन चला जाएगा। क्योंकि 85% 90% रिजल्ट आपको चाहिए तो कीमत कौन देगा? आप ही देंगे। इफ व्हाट इसमें नहीं है, इफ व्हाट इसमें नहीं है। एक बार मात्र 2 साल आप कीमत दे दिए बढ़िया से, 2 इयर्स 2 साल, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। 10th में बढ़िया नंबर तो कला, जब 10th में बढ़िया नंबर आ जाएगा तो आपको 10+2 का कॉलेज भी मिल जाएगा, स्कूल भी मिल जाएगा, नजदीक वाला। नहीं तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, उसका भी सिस्टम है। आपका माइंड जो है रजिस्ट्रेशन होता है मोबाइल पे ऑनलाइन, और जिससे नंबर जैसे रहता है उसका नजदीक वाला फर्स्ट चॉइस स्कूल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंबर कम तो आपको किसी प्रखंड में कहीं दूर पंचायत वाले स्कूल में आपको भेज दिया जाएगा, तो फिर तकलीफ बढ़ेगी, न जाना है आना है, तो प्रयास करनी चाहिए। तो 2 चीज, मैं ए में क्यों नहीं, सवाल अपने आप से कि मैं ए में क्यों नहीं, मेरा भी रिजल्ट ए आ सकता था, ठीक है। लेकिन 80% से जिनका ऊपर नंबर है, तारीख अच्छा कि हम खड़े हो और मेरे लिए कोई तारीख है, अच्छा लगता है ना? जी सर। किसको किसको अच्छा लगता है? ये कौन सा साल है? हर राम 2025। अरे 25 26 25 में आप किसमें जाएंगे? आपका 26 में आप किसमें जाएंगे? और 27 फरवरी। यस सर।